अब से कुछ महीने पहले जब ऐलान हुआ था कि फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं मुख्य अतिथि बनकर, तो सब लोग इसको बहुत ही हल्के में ले रहे थे। वो सोच रहे थे कि यूएस के राष्ट्रपति अभी चुनाव में बिजी हैं, तो उनको बुला लिया गया। लेकिन लास्ट 24 घंटे में जो डील हुई है इन दोनों देशों के बीच, वो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। इससे यह भी पता चलता है कि ये दोनों देश इस चीज की तैयारी कितने लंबे समय से कर रहे थे। अब ये डील क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी एक जेट इंजन के बारे में, उसके बारे में भी एक बड़ा अपडेट आया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले हम आज की खबर जानते हैं कि भारतीय कंपनी टाटा और यूरोप की कंपनी एयरबस मिलकर एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट पर काम करने जा रही हैं। और ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इसका मार्केट 55 से लेकर 60 मिलियन डॉलर तक का है। और एक्सपर्ट की बात माने तो इसका मार्केट फ्यूचर में 100 मिलियन डॉलर के पार भी जा सकता है। खासकर एशिया के अंदर ये एक फास्ट ग्रोइंग मार्केट है। खास बात तो ये है कि चीन भी न जाने कितनी बार इस मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन कभी कर नहीं पाया। इसका रीजन ये है कि चीन के पास इसकी टेक्नोलॉजी नहीं थी। जो टेक्नोलॉजी थी भी वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड थी। और चीन ने अमेरिका की कंपनी बोइंग और यूरोप की कंपनी एयरबस, ये दोनों जायंट से डील करने की भी कोशिश की। हमारी कंपनी के साथ मिलकर ये प्रोडक्ट बनाई है। लेकिन अमेरिका और यूरोप दोनों को ही चाइना पर भरोसा नहीं था, इसलिए इनने चाइना से कोई भी डील नहीं की। फिर चाइना ने अपना पुराना तरीका अपनाया और यूरोप और अमेरिका के सीक्रेट्स चोरी करने की कोशिश की। और इसने चुराई हुई टेक्नोलॉजी से अपना प्रोडक्ट तैयार करने की कोशिश की, जो कि बहुत बुरी तरह विफल हुआ। इससे आप ये तो समझ गए होंगे कि ये टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा क्रिटिकल है कि अगर आपके पास ये टेक्नोलॉजी आ भी जाती है तो बिना अभ्यास के आप इसे नहीं बना सकते। और अब टाटा यूरोप की कंपनी एयरबस के साथ ये डील करने वाली है, क्योंकि यूरोप को भारत पर इतना भरोसा तो है कि भारत इनकी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को चोरी नहीं करेगा। और मैं आपको बता दूं कि भारत की ये डील फ्रांस करवा रहा है। तो अब टाटा और एयरबस भारत में अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका नाम होगा H125। क्या है ये H125? दरअसल ये एक सिविलियन हेलीकॉप्टर है और अब भारत के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी और ये भारत में बेचेगा भी, साथ ही ये दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट करेगा। और चीन ये बात नहीं जानता है कि टॉप क्लास के हेलीकॉप्टर कैसे बनाए जाते हैं। तो जो चीन के अंदर मिलीनियर बिलीनियर हैं, उनको भी जो हेलीकॉप्टर लगेंगे उनको भी भारत ही बेचेगा, जिससे भारत को एक बहुत मोटा मुनाफा भी हो सकता है। लेकिन इससे आप बोलोगे कि इससे आम नागरिकों को क्या फायदा है, ये तो अमीरों के पास जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि इसका इस्तेमाल डिजास्टर मैनेजमेंट में होगा। जैसे कि अगर कहीं पर बाढ़ आ जाती है या भूकंप आता है तो उस समय जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमें आर्मी के भारी भरकम हेलीकॉप्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे हम एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी बढ़ा सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं और उन जगहों पर अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाता है और उसे किसी बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है, तो ऐसे में वहाँ की घुमावदार रास्ते होने की वजह से गाड़ी बहुत धीरे धीरे चलती है और ऐसे में उस व्यक्ति की मौत होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसे में उसके तुरंत इलाज के लिए हम एयर एम्बुलेंस का उपयोग कर सकते हैं। पर एयर एम्बुलेंस इंडिया में उतनी कारगर नहीं है। लेकिन अब जब ये हेलीकॉप्टर भारत में ही बनने वाले हैं तो इनकी कॉस्ट भी कम होगी, जिससे हम इनका उपयोग आसानी से कर पाएंगे। इसके अलावा इसका उपयोग तीर्थ स्थलों में भी किया जा सकता है, जैसे कि 4 धाम, माता वैष्णो देवी। जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो इतनी ऊंची चढ़ाई नहीं कर पाते हैं और केबल कार भी हर जगह मौजूद नहीं होती है। और हेलीकॉप्टर की सुविधा अगर मौजूद है तो वो भी बहुत ज्यादा महंगी होती है और हर जगह हेलीकॉप्टर की सुविधा भी मौजूद नहीं होती है। लेकिन जब हेलीकॉप्टर मेड इन इंडिया हो जाएंगे, इंडिया में बनने लगेंगे, तो इनकी संख्या बढ़ेगी और जिससे इनका कंपटीशन भी बढ़ेगा और इनकी कॉस्ट रिड्यूस होगी। ऐसे में हम इनका उपयोग कर सकेंगे कम कॉस्ट में और इसे हम भारत और दुनिया दोनों में बेचेंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी में बूस्ट होगा। और जैसे ही इस पर कोई बड़ी अपडेट आती है मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन अब बात करते हैं एक और बड़े अपडेट पर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत और फ्रांस में एक जेट इंजन की डील हो सकती है और ये बात भारत ने ऑफिशियली कंफर्म कर दी है कि जल्दी ही भारत फ्रांस के साथ मिलकर एक इंजन पर काम करने वाला है। और जैसे ही इसका काम स्टार्ट होता है मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को फैला दें। साथ ही आप अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।